करूँ हमारे आंगन में पुदीने की, तो ये देखिए पुदीना तो हरा भरा इतना सारा हो रखा है। कुछ बोलिए, दो चार शब्द। देखो अब की बारी दो घोड़े लगी हुई है, दो नहीं तीन, एक ये देखिए फूल लग गया। फूल निकालो। फूल हम क्या बन गया बोला? हाँ फूल बंद कर दो। धूप जो है वो बहुत तेज लगी हुई है। ये यहाँ पे घास भी निकल गया इसमें, हरा घास गाय के लिए। हेलो एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं। और हिमाचल का मौसम फाइनली काफ़ी गर्मी हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन ये है कि जैसे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है ना, वैसे एकदम से बारिश हो जाती है। तो आज मैं पूरे 7 दिन के बाद आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा व्लॉग है और ये व्लॉग ना अभी का नहीं है। देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ये व्लॉग है 6 दिन पहले का ही। तो उस टाइम मैंने बनाया था, लेकिन बीच में मेरे कुछ बहुत ही अर्जेंट जो बोलते हैं ना, जिसको काम आ गया था, उस करके ना मैं व्लॉग बना पाई, ना व्लॉग एडिट कर पाई, आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आपका आजकल व्लॉग जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, आप कहाँ हो? तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। आपको पता है ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घर गृहस्थी में जो होती है ना, एक औरत जो होती इस तरह से फंसी हुई होती है कि वो अपने शौक़ जो होता है ना उसका, मतलब कुछ भी उसके लिए टाइम निकालती है। लेकिन कई बार हम इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते। तो बस कुछ ऐसा ही था। और आप क्योंकि मेरी फैमिली हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है मुझे आप लोगों से, तो मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन नहीं बता पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं घर में ही, और कहीं गए भी थे हम। तो वहाँ का छोटा सा मैंने ऐसी क्लिप बनाई हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पता नहीं वो कल परसों कब तक आएगा। और अभी है शाम का टाइम, मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज तो छोटा सा एक ब्लॉग आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो हमारे लगा हुआ था काम गेहूँ काटने का, आपको पता है ना कि गेहूँ काटने का काम चला हुआ था। और हम चाह रहे थे कि जैसे बारिश बताई हुई थी ना, तो बारिश से पहले पहले सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए तो ठीक है। हमारे थोड़ा लेट होता है ना यहाँ पे, और फिर बीच में गेहूँ रह गया क्योंकि बारिश हो गई थी। फिर बारिश के बाद दोबारा से हम लगे, और फिर ये हो जाता है कि थोड़ा टाइम निकल जाता है ना, तो फिर उसको इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का मेरा व्लॉग जो है वो आपको क्या क्या दिखा रहा है। तो बात करूँ मेरे घर के काम की, तो मैंने किचन का काम जो है वो सारा निपटा लिया था। झाड़ू जो है वो मैंने सुबह ही लगा दिया था। अभी मैं यहाँ पे बर्तन जो है वो खाली कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे थर्मस जो है ना, इसमें चाय भर के खेत को ले जाते हैं, तो ये ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसको भी मैं धो के अच्छे से साफ़ करके ना सुखा कर रख दूँगी। सुखा के मतलब जैसे अच्छे से धो के ना और उल्टा करके रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। और इसमें ना, नहीं तो अगर इसको ऐसे ही रख देते हैं बंद करके, तो इसमें अजीब सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसको मैं धो के उल्टा करके रख देती हूँ किनारे में, ताकि दोबारा से जब हम चाय ले जाएं तो इसमें कोई भी गंदी बदबू ना आए। और आप अगर करना चाहें ना, तो इसमें पानी भर के भी रख सकते हैं। तो जब भी दोबारा से चाय ले जानी हो, डालनी हो इसमें, तो उस पानी को निकाल के और एक पानी से और वॉश करके, तब भी अच्छा रहता है। नहीं तो कई बार देखा होगा आपने कि थर्मस में अजीब सी स्मेल जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस यही सारा काम। और जब घर के काम की बात आती है ना, तो हम लेडीज़ के तो 10 हाथ आ जाते हैं सच्ची में। एक साथ हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम मल्टीटास्किंग होती हैं। एक साथ हम 2 3 4 काम जो है वो साथ में लगा के रखते हैं। तो अभी मैंने कपड़े धोने को भी लगाए हुए साथ में बाहर मशीन में, तो एक राउंड में बाहर मार के आती हूँ, उतने में फिर अंदर आ जाती हूँ। साथ ही में सार्थक जो है ये पूरी इंस्पेक्शन मेरे पास यहाँ पे करता रहता है कि मम्मी क्या कर रही है, भाई क्या कर रही है। और बहुत सारी बातें जो है ना वो हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ, है ना, शायद आपको भी लगता होगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में।
तो मैंने आधे कपड़े धो दिए हैं और घर का किचन का काम जो है मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं छाँव में खड़ी हो गई यहाँ पे। तो फाइनली बहुत दिनों की बारिश के बाद 2 दिन जो है वो साफ़ निकले और हमने सोचा कि जो हमारी गेहूँ जो खेत में हैं थोड़े बहुत बचे हुए होंगे उनको इकट्ठा करते हैं। तो चलिए यहाँ ले ली मैंने दराटी, इसको मैं अभी तेज़ करूँगी और चलेंगे खेत में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको खेत की शक्ल कि कितना ज़्यादा हाल ख़राब हो गया होगा उसका अब तक। तो क्योंकि इतने दिनों से बारिश चल रही थी ना, अब तक तो कब की हो जानी थी इकट्ठी, लेकिन नहीं हो पाई, बारिश चल रही थी। तो चलिए फटाफट से मैं तेज़ कर लेती हूँ इस दराटी को। करूँ हमारे आंगन में पुदीने की, तो ये देखिए पुदीना तो हरा भरा इतना सारा हो रखा है कि क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए कितना सारा पुदीना है ना। और ये रहा पत्थर जिसके ऊपर हमारी दराटी जो है वो तेज़ होती है। और ये रहे अंगूर। इस बार ना अंगूर कुछ अजीब से हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों। इसमें स्प्रे करनी पड़ेगी शायद। इस बार बारिश भी बहुत हुई और हमने पानी भी बहुत दिया इसमें, लेकिन फिर भी वैसी बात नहीं बन रही जैसी पहले होती थी। दाने बिल्कुल ही अजीब से लग रहे हैं। और हाँ ये अभी छोटे हैं, कच्चे, ये नहीं अभी पके हुए। तो चलिए अब इसके ऊपर मुझे करनी है ये दराटी तेज़। तो गेहूँ जौ वगैरह जब भी ऐसी चीज़ें काटी जाती है ना, तो उसके लिए दराटी बहुत ही ज़्यादा पैनी चाहिए होती है। नहीं तो क्या होता है ना कि साथ में मिट्टी वगैरह भी आ जाती है, पत्थर साथ में जब पट के आएगी ना, कड़क मतलब जड़ के साथ आ जाएगी, तो फिर उसमें मिट्टी वगैरह आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं बड़े ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर दराटी को पैना कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा खुंडी हो गई थी। खुंडी से मेरा मतलब ये कि इसकी धार बहुत मोटी हो गई थी, तो अच्छे से पतली धार मैंने इसकी यहाँ पर कर ली। सार्थक आप रहने दो, घंटा है ये रूग में, तो तू मना कर रहा, बोलो जाना नहीं। कुछ बोलिए, 2-4 शब्द। हाँ कुछ नहीं, इतनी तेज धूप है और सार्थक जो है वो, चलो इधर से ही चलो, धूप बहुत तेज लग गई। आधा घंटा करेंगे सिर्फ हम काम, ठीक है। चल पड़ भाई सार्थक, तब तो हम कल तक भी नहीं पहुंच सकते, तब तो हम कल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ हम खेत में जा रहे हैं, लोग खेत से घर को आ गए हैं, अब हम खेत में जा रहे हैं। हैं? हाँ 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 देखो अब की बारी 2 घोड़े लगी हुई है, 2 नहीं 3, एक ये और एक ये, 3 घोड़े लगी हुई है केले में, पैदल पैदल पैदल। हाँ। क्या पैदल पैदल आना पड़ता है बेटे। ये देखिए एक बड़ा बेटा तो जब मैं खेत में पहुंची तो मैंने देखा कि जो है ना उसका जो सिर है वो नीचे ज़मीन पे चला गया है। क्योंकि बारिश हुई ना, तो ये जो होते ना काफ़ी पहले तैयार हो गए थे, लेकिन ये ना रह गए पीछे पीछे। और हम लहसुन के कामों में फंसे हुए थे और उसके बाद फिर बारिश हो गई, फिर ये इस तरह से हो गया। और फिर क्या हुआ ना कि अभी खेत जो है हमने पहले गेहूं का निकाल लिया, जहाँ पे थोड़ी स्टार्टिंग में हमने शुरू में लगाई थी, मतलब वहाँ पे तो हमने उसको निकाल लिया पहले, क्योंकि उसमें ना खेत में कुत्ते जो है वो बहुत दौड़ रहे थे इधर उधर, उन्होंने सारी गेहूं ख़राब कर दी थी। तो उसको पहले हमने काट लिया और अभी यहाँ पे इसमें आई, तो इसमें ना घास भी था बीच बीच में, और इसमें ना लुआने भी है, तो उसको लुआने को ना अलग करना पड़ता है, नहीं तो बीज जो है वो मिक्स हो जाता है। वैसे अब इसमें बीज शायद रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा रहता है ना कि कहीं मिक्स ना हो जाए। और बस यहाँ पे सार्थक की जो है वो गप्पे चल रही थी मेरे साथ, मीठी मीठी बातें, बच्चों की बातें होती है ना, बस 1 मिनट के लिए भी मुंह बंद नहीं रहता इसका। और यहाँ पे मैं काट रही थी, उतने में मम्मी जो है वो भी आ गए थे खेत को, तो हम दोनों सास बहू जो है वो मिलके लगे हुए थे यहाँ पे काटने गेहूँ। और इसमें क्या होता है ना कि अगर 2-3-4 आदमी होते हैं ना तो फटाफट से हो जाता है, अकेले आदमी का तो पता भी नहीं लगता। क्योंकि ये काम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा, वो बोलते हैं जिसको मेहनत का काम है। मेहनत के तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं, हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कि बड़ा न्याम काम है ये, न्याम काम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिंदी में इसकी वर्डिंग क्या बोलूँ, मतलब बारीक काम बोलते हैं ना, जैसे उस तरीके का काम जो होता है ये होता है।
छत के रख दो यहीं पे बांधने के लिए ही है। फिर को बोला बुई ने आना भी होते ने बाहर बोल तो मान तो अभी हो चुके हैं दिन के 12:30 और ये देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो काटा, ये देखो, और यहाँ ये देखिए यहाँ पे हरा घास जो है ना ये भी निकला इसमें थोड़ा सा, तो ये गाय को आ जाएगा काम। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। बहुत तेज़ धूप लग चुकी है, सार्थक को ना बहुत धूप लग रही है, बोल रहा है प्यास लग रही है मम्मा, भूख भी लग रही है। चलिए घर में मिलूँगी आपसे अब। तो उसके बाद हम आ गए थे घर को और अभी आपको खेत दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने उठाया हुआ है घास। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे शाम को काम तो बहुत किया लेकिन कैप्चर कुछ नहीं किया, व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। मिलूंगी कल एक और नई सुबह के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।